हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। आज की क्लास आप लोगों की होने वाली है कि आप कितने नंबर लाए हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, किसको दौड़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए, कट ऑफ क्या जा सकती है। इन सभी का सवाल का जवाब आप लोगों को आज मैं देने वाला हूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो इसीलिए है आपकी, आप रनिंग स्टार्ट करते हैं कि कभी भी आपका बहुत भर्ती बोर्ड देखो बहुत सख्ती से काम कर रहा है और जल्दी काम कर रहा है, तो आप रनिंग आज से ही स्टार्ट कर दें। आपके दोनों सब शिफ्ट के 18 के भी दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके, 17 के दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके। अब आपको देखना है कि नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा और कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्या आपको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए 100% के साथ। सिलेक्शन आपका होगा। देखो दौड़ में कम से कम नहीं तो 2.5-3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितनी वैकेंसी है उसके इतने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये चीज की जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो किस शिफ्ट को फायदा होगा, किस शिफ्ट को फायदा होगा। देखो ये भी डाउट सबका है, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। किस शिफ्ट को फायदा होगा, फायदा होगा देखो किस शिफ्ट को फायदा होगा। नंबर 1 ये चीज होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा? जिस शिफ्ट को फायदा होगा उसी को तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो भाई पेपर आपका क्या होगा 17 तारीख को, 17/2/24 को कितनी पाली? एक पाली, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, ठीक है। उधर 18 तारीख को भी आपके कितने पालियों में पेपर हुआ? 1-2 पालियों में, ठीक, 2 पालियों में। अब देखो 17 तारीख वाले क्या कट ऑफ क्या जा सकती है? कट ऑफ सबसे बड़ा डाउट है अपने, कट ऑफ, ठीक, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो इस चीज की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो देखो जिसका भी 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उनका स्कोर लगभग कितना बन रहा था? लगभग सभी बच्चे का लगभग कितना? 85, मान लो 80 क्वेश्चन बन रहा था, ठीक। सेकंड वाले को कम से कम 85 क्वेश्चन बन रहा था। और उसके बाद यहाँ पे तो कम से कम नहीं, लड़कों ने 85 क्वेश्चन किए हैं, कम से कम 85, और यहाँ पे भी कम से कम नहीं तो 85-87 का फर्क आया है। फर्क बढ़ते हुए आया है। देखो पहले कम, उसके बाद फिर ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, तो फर्क आया है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन किसको मिल सकता है? फायदा किसको? देखो इनको तो पहले ही सही फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 80 बच्चा कर रहा था, यहाँ पे 85 कर रहा है, यहाँ पे 85 कर रहा था तो यहाँ पे 87 कर रहा है, फर्क यहां से पड़ा। अब नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा? देखो जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था नॉर्मलाइजेशन उसको फायदा होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ये 87 कर रहा है इसकी शिफ्ट आसान थी, भाई इसको अनुभव हो गया था पिछले पेपर देख के कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टाइप का पढ़ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन का ऐसे ही फर्क हो जाता है, ठीक। तो 17 तारीख वाले को तो 100% फायदा होगा ही। जिसका 17 को फर्स्ट शिफ्ट में था इसको 100% फायदा होगा, 100% फायदा होगा। कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का, ठीक। फायदा सबका होगा, ऐसा नहीं कि इनका घाटा हो जाएगा। शिफ्ट देखी जाएगी किस कैसी हार्ड है। तो देखो नॉर्मलाइजेशन मुझे अंदाजा लग रहा है कि हर शिफ्ट को मिलता है, ऐसा नहीं किसी के नंबर घटेंगे, तो हो सकता है 1-2 नंबर इनको भी मिल जाए, लेकिन इनको तो 100% फायदा है। 17 की फर्स्ट शिफ्ट वाला बचा, 18 की फर्स्ट शिफ्ट वाला, इसको भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? कि सेकंड वाला थोड़ा सा आसान बन गया, ठीक, लेकिन इससे आसान थोड़ा सा बना है 18 तारीख वाला, ऐसा नहीं बहुत आसान बना है, लेकिन थोड़ा बहुत आसान बना है, तो ऐसा नहीं इसको नुकसान होगा, फायदा इसको भी होगा। नॉर्मलाइजेशन चीज ही ऐसी है, ठीक है। तो हर शिफ्ट का अंदाजा लगाया जाएगा, लेकिन 17 की फर्स्ट शिफ्ट को जिसका भी पेपर हुआ उसको 100% फायदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब कह रहे हैं, और कहने की कोई बात ही नहीं, उसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 17 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को फायदा क्यों होगा। उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था पेपर किस टाइप का, तब भी उसने 85 क्वेश्चन किए, और आप लोगों को पता होने के बावजूद भी आपने 87-88 क्वेश्चन किए, क्योंकि आपको अनुभव हो गया था, ठीक। अब कट ऑफ क्या जा सकती है, इस चीज का अंदाजा लगाओ। तो फायदा इसको तो 100% है, ठीक है। ऐसा नहीं इसको नुकसान है, इसको पहले ही से फायदा हो चुका है, नुकसान इसको नहीं है, इसको बिल्कुल नुकसान नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसको 1-2 क्वेश्चन का फायदा होगा, इसको भी इसके अकॉर्डिंग इसको फायदा होगा। इसको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा, जो नंबर है वो नंबर बने ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों शिफ्टों को फायदा होगा, 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को 100% फायदा है, ठीक है। ये है नॉर्मलाइजेशन का तरीका। अब देखो कट ऑफ क्या जा सकती है जो आपको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो तो ये चीज आपको समझ में आएगी नॉर्मलाइजेशन किसको मिल सकती है। एक 17 की फर्स्ट, 18 की फर्स्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलना ही है, और ऐसा नहीं 18 की सेकंड वालों को घाटा को, कोई घाटा नहीं होगा, जितने क्वेश्चन है उतने तो हैं ही उसके, ठीक है। अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा, 1-2 नंबर उसका फायदा है, घटेंगे किसी के नंबर नहीं, बढ़ेंगे सबके लेकिन घटेंगे किसी के नहीं। अब बढ़ने का तरीका, एक तो शिफ्ट हार्ड कौन सी थी और क्या नाम थोड़ी इजी कौन सी थी, उस टाइप से भी हो सकता है, और क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत का नंबर भी आपको मिलेगा, ये भी एक तरीका अच्छा होता है, ठीक। ये चीज समझ में। अब देखो कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो कट ऑफ मेल, सबसे पहले मेल की कट ऑफ, सबसे बड़ा डाउट है आपको कट ऑफ किसको रनिंग आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। कट ऑफ देखो सबसे पहले जनरल, ये मेल की कट ऑफ है, मेल की, ये जनरल होगी, ओबीसी हो गई,
ओबीसी में आपको ईडब्ल्यूएस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, ठीक। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं कि आप दौड़ स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ होगी मेरी तरफ से। अगर आपको विश्वास नहीं देखना, इसी के सेम कट ऑफ यही रहेगी। जो लोग कह रहे हैं ना कट ऑफ हाई जाएगी, देख लेना जिस दिन क्या ना इसका रिजल्ट आ जाए कट ऑफ कितनी जाए, ठीक है। तो कट ऑफ क्या हो सकती है, अगर मेल के देखो, मेल जनरल में जिस किसी ने भी अगर 90 क्वेश्चन किए तो वो रनिंग दौड़ कर दे, रनिंग स्टार्ट कर दे। 90 क्वेश्चन मतलब 180 नंबर, 180 नंबर अगर आपके जनरल हैं। तुम लोगों को लग रहा है ना कि सर कट ऑफ बहुत लो बता रहे हैं, देख लेना जिस दिन रिजल्ट आए तब आपको पता लग जाए। 60,000 भर्ती है, 50 लाख फॉर्म गए, फॉर्म से कोई मतलब नहीं। मैंने भी पेपर दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 पेपर दिए, हमें पता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 41,000 क्या इससे ज्यादा भर्ती थी क्या, कम फॉर्म पड़े थे उसमें 25-30 लाख पड़े थे, ठीक। तो उसमें क्या सबने फॉर्म डाला था, तुम बताओ। आपके पड़ोसी ने 41,000 में फॉर्म डाला था, तुम बताओ अगर तुम्हें अगर मालूम हो तो। तुम्हारे पड़ोसी ने फॉर्म डाला था 41,000 जब तुम्हारी भर्ती आई थी, नहीं डाला था ना। लेकिन इस भर्ती में तुम्हारे पड़ोसी ने फॉर्म डाला क्योंकि भर्ती 60,000 थी। उसने पढ़ाई की, बताओ उसने पढ़ाई की होगी तो 1-2 महीने में क्या हो जाएगा उसका, ठीक। तो इसी की वजह से आप लोग डाउट में है कि 50 लाख फॉर्म भी तो थे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, सब तुक्के मार के आए जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा 1-2 महीने। तो अगर आपके जनरल में 90 क्वेश्चन मतलब 180 नंबर बन रहे हैं, 180 नंबर बन रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दो भाई, रनिंग स्टार्ट कर दो। कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है और अचानक एकदम से लिया जाएगा, आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो रनिंग स्टार्ट कर दो आज से ही, ठीक। अब रही बात ओबीसी की मतलब 85 क्वेश्चन, 85 अगर आपके ठीक है प्लस हो सकते हैं, इससे प्लस हो सकते हैं, ठीक। 85 क्वेश्चन मतलब कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 85 क्वेश्चन मतलब 170 नंबर, 170 नंबर बोले तो आपको फिजिकल के लिए रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लो अभी से ही, कभी भी बुला सकता है भर्ती बोर्ड आपको, ठीक है। बहुत सख्त कानून चल रहा है और कानून के साथ साथ बहुत जल्दी भर्ती का ये नियम भी हो रहा है, ठीक। हो सकती है देखो ओबीसी में अगर आपके 85 क्वेश्चन है, 170 नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो अभी से ही। और डॉक्यूमेंट के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा पूरी डिटेल, लेकिन ये चीज आप पहले समझ लो, ठीक। तो कितने 170 नंबर, रनिंग स्टार्ट कर दो कल से ही, तुरंत सुबह उठो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर तुरंत दूसरे पहले ही दिन तो नहीं दौड़ पाओगे, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। अब देखो एससी वालों के लिए अगर 80 नंबर से 80 क्वेश्चन सही है, उनका सिलेक्शन है 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर, 160 नंबर है तो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा 100% उसको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा 100% के साथ। मैं कह सकता हूं एसटी वालों के लिए अगर उसके 75 भी चाहिए तो भी इसको बुला लिया जाएगा 150 नंबर पे ही, 150 नंबर पे ही इनको बुला लिया जाएगा रनिंग के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ये कट ऑफ बहुत लो लग रही है ना, कम लग रही है, देखना अगर आपने गलती कर दी, अगर इस कट ऑफ की वजह से आपने रनिंग नहीं लगाई तो देखना आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ये गलती ना करना है, रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपके इतने नंबर हैं तो कट ऑफ आपको लग रहा है कि कम जाएगी, वो ज्यादा जाएगी, तो वो गलत फहमी है आपकी। क्यों गलत फहमी है, क्योंकि आपको लग रहा है 50 लाख फॉर्म पड़े, तो वो गलत फहमी। तो अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो रनिंग आप कल से ही स्टार्ट कर दो, वरना फिर मैं कहना कि बहुत जल्दी रनिंग में बुला लिया गया, सर मेरी रनिंग कंप्लीट नहीं है। रनिंग स्टार्ट, वॉकिंग स्टार्ट कर दो कल से ही। खाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी जो आप रनिंग कम समय में कर पाओ, वो चीजें भी आपको मैं बता दूंगा। मैंने कैसे 5 दिन में अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली। तो ये चीजें आपको मैंने समझा दी है कि मेल की कट ऑफ है ये, फीमेल की इससे 10 नंबर कम रहेगी। फीमेल की मैम आपको बता देंगी फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, वो चीजें डिटेल बता देंगी, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आई। 190 मतलब 180 नंबर अगर आपके जनरल में भी हैं तो रनिंग के लिए आपको 100% बुलाया जाए। एक बार मैं फिर से कह दूं, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों के, बताओ कैसे बोलूं, तो ठीक। तो कट ऑफ यही रहेगी आपकी। और यूपी पुलिस की सैलरी कैसी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो भी वीडियो मैं आपको जस्ट लेके आने वाला हूं 1-2 दिन में। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यूपी पुलिस में मिल रही है जो मुझे मिल रही है, ठीक है। वो चीज की जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो मैंने आपको बता दी कट ऑफ ये है, रनिंग स्टार्ट कर दो। ये कट ऑफ 100% के साथ श्योर कह सकता हूं, रनिंग स्टार्ट कर दो, होगा देखा जाएगा, ठीक है भाई। शिफ्ट मैंने बता दिया कि शिफ्ट को फायदा होगा, हर चीज की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। आगे आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत, वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पेपर आपके निमट चुके हैं, कितना मैंने पढ़ाया, कितना आपको फंसा, हर चीज मैंने आपको, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। कितना मेरा बताया हुआ सच गया, जो मैंने बताया वो फंसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में बताओ किस चीज की आवश्यकता है आप लोगों को, जो डाउट है आप, ठीक है।